अस्सलाम वालेकुम। मेरे से अक्सर पेशेंट्स क्लिनिक में आके सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर बच्चे को घर में बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अक्सर रात का वक्त होता है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, तो हमें घर में ऐसा क्या करना चाहिए कि हम बच्चे के बुखार को कंट्रोल कर सकें। ये अक्सर पेरेंट्स इतना सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, इतना तेज़ बच्चे को बुखार हो जाता है कि हमें लगता है कि बच्चे को फिट्स या झटके लगने ना शुरू हो जाएं, तो हमें घर में क्या करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम इस बुखार से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ सवालात हैं, इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे ताकि पेरेंट्स को, मदर्स को इसके बारे में अवेयरनेस दी जा सके। सबसे पहले तो डियर पेरेंट्स जिनके घर में बच्चे हैं, आप सबके घर में एक डिजिटल थर्मामीटर हर सूरत में होना चाहिए, ताकि जब आपको लगे कि आपके बच्चे का बुखार है और आपके बच्चे को लग रहा है कि आपके बच्चे का जिस्म गर्म है, तो आप थर्मामीटर लगा के बुखार चेक करें और देखें कि उसका बुखार कितना है। अगर बुखार 100 या 100 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे को वाकई बुखार है, और बुखार हमेशा किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। आपके बच्चे का गला ख़राब हो सकता है, उल्टी मोशन हो सकते हैं, पेट का मसला हो सकता है, छोटे पेशाब का मसला हो सकता है, टाइफाइड, मलेरिया, वायरल इन्फेक्शंस, डिफरेंट वजह होती हैं जिसकी वजह से बच्चे को फ़ीवर वाली कंडीशन होती है। बाकी इसकी जो ट्रीटमेंट है वो तो डॉक्टर ही करेंगे अकॉर्डिंगली जिस लिहाज से इसको बच्चे का इन्फेक्शन होगा। लेकिन जब आप घर में होंगे तो बुखार को कम करने के लिए, ताकि पेरेंट्स की थोड़ी एंजाइटी कम हो जाए, बच्चे का बुखार डाउन हो जाए, बच्चा कंफर्टेबल हो जाए, आप लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, थर्मामीटर में आप फ़ीवर चेक करें ताकि आपको फ़ीवर की इंटेंसिटी का पता चल सके। उसके बाद ओवर द काउंटर डिफरेंट मेडिसिन आप लोगों के घरों में मौजूद होंगी, पैनाडोल, कैलपोल, फेब्रोल, ब्रूफिन। ये डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग, बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग हम उनकी डोज़ उसको देते हैं, उसके मुताबिक आपने बच्चे को दवाई देनी है। इसमें एहतियात ये करनी है, जो ब्रूफिन की दवाई है वो आपने 6 घंटे से पहले नहीं देनी। दूसरा, अक्सर पेरेंट्स मुझे आके कहते हैं डॉक्टर साहब हम एक दफ़ा पैनाडोल देते हैं, एक दफ़ा ब्रूफिन देते हैं। काइंडली ये वाला कॉम्बिनेशन भी आपने नहीं बनाना। जो एक मेडिसिन है वही देनी है, और मिनिमम इंटरवल दवाई के दरमियान 6 घंटे का होना चाहिए। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब हमने दवाई भी दी है लेकिन बच्चे का बुखार नहीं उतरा। उसमें आपने ये करना है कि आपने बच्चे की टैबलेट स्पॉन्जिंग करनी है। ये कैसे करते हैं। नॉर्मली ये होता है डॉक्टर साहब हमने बच्चे के माथे पे पट्टियाँ रख दी। ये काम नहीं करना। माथे पे पट्टियाँ भी रख सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन इसमें बेहतर ये है कि आपने थोड़ा कोसा पानी लेना है, और पानी लेके आपने, बेहतर है मदर अपना हाथ गीला करके या कोई कपड़ा गीला करके आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की पूरी बॉडी पे पानी लगाएं। सबसे पहले मुंह से शुरू करें। आप बच्चे के माथे पे, मुंह पे, गर्दन पे, ऐसे बगलों में, चेस्ट पे, कमर पे, पेट पे, आपने पूरी बॉडी को वेट करना है। अब इसमें डॉक्टर साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें लगता है कि ये नमूनिया हो जाए हमारे बच्चे को, तो ये चीज़ें भी बिल्कुल मिथ्स हैं, फजूल चीज़ें हैं। इस पे भी आपने ध्यान नहीं देना। आपने बच्चे का फ़ीवर कंट्रोल करना है। आपने उसके चेस्ट पे भी स्पॉन्जिंग करनी है, कमर पे भी करनी है, पूरी बॉडी के ऊपर करनी है, ताकि बच्चे का जो है बुखार कंट्रोल हो सके। इसके बाद बच्चा आपका कंफर्टेबल हो जाएगा, उसका फ़ीवर उतर जाएगा। और आपको जिस तरह पहले बताया, मिनिमम इंटरवल 6 घंटे का करना है। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब हम 4-4 घंटे बाद दे रहे हैं। 4 घंटे नहीं, 6 घंटे। 6 घंटे का इंटरवल देना है, और बच्चे की वेट के अकॉर्डिंगली आपने दवाई देनी है। जैसे बच्चों में, छोटे बच्चों में पैनाडोल ड्रॉप्स होते हैं, थोड़े बड़े बच्चों में सिरप पैनाडोल होता है, उससे बड़े जो 5 साल से बड़े उसमें पैनाडोल फोर्ट सिरप होता है। इसी तरह ब्रूफिन सिरप होता है, ब्रूफिन डीएस बड़े बच्चों के लिए होता है। तो आपने वेट के अकॉर्डिंग, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आपने बच्चे को दवाई देनी है। तो ये थोड़ी सी मालूमात थी जो कि बच्चे के फ़ीवर के बारे में थी। इसके मुतालिक हम मज़ीद भी आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये चंद एक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। इनको मैं समराइज़ कर देता हूँ। पहले तो आपके घर में एक थर्मामीटर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को बुखार कब है। 100 या 100 से ज़्यादा है तो आपके बच्चे को बुखार है। सबसे पहले आपने दवाई देनी है, दवाई का कितना इंटरवल होना चाहिए, और आपने कॉम्बिनेशन में दवाई नहीं देनी। तीसरे नंबर पे अगर दवाई से भी बुखार नहीं उतरा तो आपने बच्चे की टैबलेट स्पॉन्जिंग करनी है, और उसके बाद बच्चे को आपने अपने करीबी डॉक्टर के पास लेके जाना है ताकि उसका प्रॉपर इलाज हो सके। थैंक यू सो मच।